प्यार का दर्द है। कल से हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से एक बार आपके लिए लेकर आए हैं एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पॉपुलर श्रृंखला को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यह शो हमें 2012 से 2014 तक देखने को मिला था और उस समय इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तो दोस्तों, यह शो उस समय का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो रहा था और इसका एक ही सीज़न हमें देखने को मिला था, जिसमें कुल मिलाकर 663 एपिसोड्स रहे थे। तो वैसे देखा जाए तो यह शो आज के समय में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है और देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह अब के समय में हमें कहीं पे भी टेलीविज़न पे प्रसारित होता हुआ देखने को नहीं मिलता है और ना ही यह शो हमें यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलता है। लेकिन आने वाले समय में यह हमें यूट्यूब या फिर टेलीविज़न के माध्यम से फिर से प्रसारित होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको भी यह शो देखना हो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह शो फिर से प्रसारित किया जाना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बात की जाए इस शो को लेकर, तो इसमें हम जानेंगे इसकी जो 663 एपिसोड है, इनकी कहानी हम शॉर्टकट में जानने वाले हैं और इसमें कौन से अभिनेता हमें नज़र आते हैं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। कौन कौन से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हमें इसके कहानी में मोड़ लेते हुए नज़र आते हैं, तो इसके कहानी को भी हम जानने वाले हैं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो यह एक रोमांटिक ड्रामा टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर देखने को मिली और यह 18 जून 2012 से 1 नवंबर 2014 तक, यानी लगभग 2 साल तक चलने वाला स्टार प्लस पर प्रसारित होता हुआ शो हमें देखने को मिला था। तो इसमें हमें दिशा परमार और नकुल मेहता, जो कि पंखुड़ी गुप्ता कुमार और आदित्य कुमार के रूप में अभिनय करते हुए भी नजर आए थे। तो वैसे देखा जाए तो इसके 663 एपिसोड, जिनमें कई सारे इंटरेस्टिंग मोड़ भी हमें देखने को मिले हैं और कई सारे उछाल भी लेती हुई यह श्रृंखला नज़र आती है, जैसे कि 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद के कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी नज़र आते हुए देखने को मिले हैं। तो वैसे देखा जाए तो 663 एपिसोड कुल मिलाकर 24 मिनट पर एपिसोड के हिसाब से यह एपिसोड्स हमें देखने को मिले, जो कि यह स्टार प्लस की एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ रही थी। तो देखा जाए तो कहानी को लेकर बात की जाए तो पंखुड़ी गुप्ता कुल्लू की एक साधारण लड़की है। आदित्य कुमार मुंबई का एक अमीर लड़का है। उसे रिश्ते पसंद नहीं है क्योंकि उसने अपने माता पिता अवंतिका और हरीश को 20 सालों से अलग देखा है। पुरुषोत्तम दीवान यानी कि आदित्य के नाना एक धनी व्यापारी कुल्लू में गुप्ताओं से मिलने जाता है तथा आदित्य का विवाह पंखुड़े से कराने का निश्चय करता है। इसके बजाय अवंतिका आदित्य की सगाई अपनी सबसे अच्छी दोस्त निशा की बेटी लतिका वाफना से तय कर देती है, जो दीवानों की कमजोरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सिर्फ उनका पैसा चाहती है। लतिका आदित्य पर उसका फायदा उठाने का आरोप लगाती है, लेकिन पंखुड़ी उसकी बेगुनाही साबित करती है और लतिका को आदित्य के खिलाफ साजिश रचने के लिए फटकार भी लगाती है। इस घटना के बाद आदित्य और पंखुड़ी एक अच्छे दोस्त बनते हुए नजर आते हैं और पंखुड़ी के माता पिता पंखुड़ी की शादी शिवम मेहता से तय कर देते हैं। लतिका शादी को बर्बाद करने की कोशिश करती है, जिससे शिवम उसे छोड़कर चला जाता है। आदित्य बीच में आता है और पंखुड़ी से शादी कर लेता है और हरीश से उसे फिर से मिलाने की पंखुड़ी की बिना शर्त कोशिशों को देखकर अवंतिका अंततः उसे तहे दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हुई नजर आती है। अवंतिका के बड़े भाई अनुज का बेटा रुबेल भारत लौट आता है। वह एक बिगड़ेल लड़का है जो आदित्य से काफ़ी ईर्ष्या करता है, घृणा करता है और पारिवारिक व्यवसाय और संपत्ति को चाहता है। और पुरुषोत्तम द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद लतिका से शादी कर लेता है। अवंतिका की ननंदे शीला और लतिका अनुज का ब्रेन वॉश करके उसे संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी दिलवाती है। वे मिलकर आदित्य और पंखुड़ी के खिलाफ साजिश करते हैं और उन्हें दीवान हाउस से बाहर निकाल देती है। बाद में वे परिवार के केयर टेकर शैकी को नौकरी से निकाल देती है। अनुज की बेटी कायरा पुरुषोत्तम से नफरत करती है, यह सोचकर कि उसने अपनी पत्नी कौशल्या को मार डाला है। हालांकि यह पता चलता है कि कम उम्र में आदित्य गलती से
कौशल्या की मौत का जिम्मेदार था, जो उस समय कोमा में थी। सच्चाई जानने के बाद कायरा पुरुषोत्तम से माफी मांगती है। कई उतार चढ़ाव के बाद दीवान परिवार फिर से मिल जाता है। अनुज अपने पिता पुरुषोत्तम और अपनी बहनों अवंतिका और प्रीति के लिए प्यार और परवाह दिखाना शुरू कर देता है और व्यवसाय की बागडोर अवंतिका और आदित्य को सौंप देता है, जिसे उसने हड़प लिया था। प्रीति समीर देशपांडे से शादी करती है, जिसकी मां दीवान परिवार में एक पूर्व नर्स थी। रुबेल और लतिका की शरारती योजनाओं के कारण विवाह को प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें रुबेल द्वारा आदित्य को कौशल्या की आकस्मिक मृत्यु के लिए ब्लैकमेल करना भी शामिल है, जिसके कारण अनुज लगभग रुबेल और लतिका को घर से निकाल देता है, लेकिन पुरुषोत्तम उसे ऐसा करने से रोक देता है। पंखुड़ी की कड़ी मेहनत से अपने परिवार को एकजुट करने के बाद पुरुषोत्तम की शांतिपूर्वक मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी सदमे में हैं। पुरुषोत्तम के छोटे भाई मानिक और उसका परिवार पुरुषोत्तम की मृत्यु के बाद दीवान हवेली में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। गर्भवती लतिका मानिक और उसकी पत्नी मनोरमा के साथ उसकी नापाक योजनाओं में शामिल हो जाती है और गर्भपात करा लेती है, लेकिन पंखुड़ी पर दोष मढ़ते हुए गर्भपात का नाटक करती है। आदित्य को लतिका द्वारा किए गए नकली नोट और अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है और उस पर आरोप लगाया जाता है और दुष्ट मनोरमा उसे पंखुड़ी से तलाक लेने के लिए मजबूर करती है। लतिका के गर्भपात सहित पूरी सच्चाई जानने के बाद रुबेल को अपने किए पर पछतावा होता है और वह एक नया जीवन शुरू करता है। पंखुड़ी को एक हमले से बचाने की कोशिश में वह एक दुर्घटना का शिकार होता है और कोमा में चला जाता है, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाता है। मनोरमा के एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो जाने के बाद मानिक और मनोरमा जल्दी सुधार जाते हैं। रुबल लतिका से तलाक ले लेता है, जो बदला लेने की कसम खाती है और दीवान परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करती है, लेकिन पारिवारिक कलह के बीच पंखुड़ी को फंसाने की अपनी योजना के तहत अंततः जेल हो जाती है। इसी दौरान रुबल पायल से प्यार करने लगता है और उससे शादी कर लेता है। पंखुड़ी और आदित्य दोबारा शादी कर लेते हैं। कपिल गिरफ्तार हो जाता है, जो कि मानिक का बेटा है, और कायरा वरुण से शादी करती है। परिवार अनीशा से मिलता है, जो कि दिवंगत कौशल्या की छोटी बहन है, जो दशकों बाद ऑस्ट्रेलिया से लौटती है। विक्रम कायरा का इस्तेमाल दीवान से बदला लेने के लिए करना चाहता है, क्योंकि अवंतिका एक फैसले पर उसका नकारात्मक असर पड़ता है। परिवार आखिरकार इस समस्या को सुलझा लेता है। आदित्य और पंखुड़ी में बहस होती है। जब वह कुल्लू जाती है तो भूख खनन में गायब होने से ठीक पहले वे फोन पर सुलह कर लेते हैं। उसके बाद कहानी में 3 साल का उछाल लेती हुई कहानी हमें नजर आती है। हरीश लखनऊ में एक ट्रिप पर पंखुड़ी की हमशक्ल आयशा से मिलता है और उसका इस्तेमाल आदित्य को पंखुड़ी के जिंदा होने के विश्वास से बाहर निकालने के लिए करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है, क्योंकि आदित्य को पता चलता है कि आयशा पंखुड़ी नहीं है। आयशा उससे प्यार करने लगती है, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखती है, क्योंकि उसे पता है कि आदित्य सिर्फ पंखुड़ी से प्यार करता है। फोटोग्राफर आरिफ द्वारा आयशा की छवि खराब करने के बाद आयशा की मां नीलोफर आदित्य पर उससे शादी करने का दबाव डालती है। बाद में आदित्य अपनी छवि बचाने के लिए उससे शादी कर लेता है। अवंतिका जल्दी उसे स्वीकार कर लेती है। पंखुड़ी जिंदा पाई जाती है और कोमा की हालत में दीवान हवेली में वापस लौट आती है। होश में आने पर वह बताती है कि गहनों के लिए उसका अपहरण कर लिया गया था। बाद में आयशा अनीशा के साथ, जो उसे अपनी बेटी मानती है, डिजाइनर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। अवंतिका के पिछले प्रेम प्रसंग का खुलासा तब होता है जब उसका नाजायज बेटा आयुष दीवान परिवार के साथ रहने आता है। आखिरकार हरेश आयुष को अपना सौतेला बेटा मान लेता है। शो का अंत एक सुखद मोड़ पर होता हुआ नजर आता है, जब पंखुड़ी गर्भवती हो जाती है और परिवार के सभी सदस्य फिर से एक साथ आकर खुशियां मनाते हैं। इस तरह एक खुशहाल और एकजुट परिवार का सपना पूरा होता है, जिसका सपना दिवंगत पुरुषोत्तम दीवान ने हमेशा देखा हुआ देखने को मिला था। तो देखा जाए तो इस मूवी का, इस कास्टिंग, इस शो का जो अंत होता है वह एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर और एक काफ़ी ज़्यादा सुखद मोड़ पे भी ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो देखा जाए तो इसके 663 एपिसोड्स की जो हमने कहानी देखी वो एक शॉर्टकट कहानी के तौर पर देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह शो रहा था।
सो गाइज़, अगर आपको यह शो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह शो क्यों पसंद है और इसमें क्या पसंद आया था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से एक बार आपके लिए लेकर आए हैं एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पॉपुलर श्रृंखला को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यह शो हमें 2012 से 2014 तक देखने को मिला था और उस समय इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तो दोस्तों, यह शो उस समय का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो रहा था और इसका एक ही सीज़न हमें देखने को मिला था, जिसमें कुल मिलाकर 663 एपिसोड्स रहे थे। तो वैसे देखा जाए तो यह शो आज के समय में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है और देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह अब के समय में हमें कहीं पे भी टेलीविज़न पे प्रसारित होता हुआ देखने को नहीं मिलता है और ना ही यह शो हमें यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलता है। लेकिन आने वाले समय में यह हमें यूट्यूब या फिर टेलीविज़न के माध्यम से फिर से प्रसारित होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको भी यह शो देखना हो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह शो फिर से प्रसारित किया जाना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बात की जाए इस शो को लेकर तो इसमें हम जानेंगे इसकी जो 663 एपिसोड है, इनकी कहानी हम शॉर्टकट में जानने वाले हैं और इसमें कौन से अभिनेता हमें नज़र आते हैं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। कौन कौन से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हमें इसके कहानी में मोड़ लेते हुए नज़र आते हैं, तो इसके कहानी को भी हम जानने वाले हैं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो यह एक रोमांटिक ड्रामा टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर देखने को मिली और यह 18 जून 2012 से 1 नवंबर 2014 तक यानी लगभग 2 साल तक चलने वाला स्टार प्लस पर प्रसारित होता हुआ शो हमें देखने को मिला था। तो इसमें हमें दिशा परमार और नकुल मेहता, जो कि पंखुड़ी गुप्ता कुमार और आदित्य कुमार के रूप में अभिनय करते हुए भी नजर आए थे। तो वैसे देखा जाए तो इसके 663 एपिसोड, जिनमें कई सारे इंटरेस्टिंग मोड़ भी हमें देखने को मिले हैं और कई सारे उछाल भी लेती हुई यह श्रृंखला नज़र आती है, जैसे कि 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद के कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी नज़र आते हुए देखने को मिले हैं। तो वैसे देखा जाए तो 663 एपिसोड कुल मिलाकर 24 मिनट पर एपिसोड के हिसाब से यह एपिसोड्स हमें देखने को मिले, जो कि यह स्टार प्लस की एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ रही थी। तो देखा जाए तो कहानी को लेकर बात की जाए तो पंखुड़ी गुप्ता कुल्लू की एक साधारण लड़की है। आदित्य कुमार मुंबई का एक अमीर लड़का है। उसे रिश्ते पसंद नहीं है क्योंकि उसने अपने माता पिता अवंतिका और हरीश को 20 सालों से अलग देखा है। पुरुषोत्तम दीवान यानी कि आदित्य के नाना एक धनी व्यापारी कुल्लू में गुप्ताओं से मिलने जाता है तथा आदित्य का विवाह पंखुड़े से कराने का निश्चय करता है। इसके बजाय अवंतिका आदित्य की सगाई अपनी सबसे अच्छी दोस्त निशा की बेटी लतिका बाफना से तय कर देती हैं, जो दीवानों की कमजोरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सिर्फ उनका पैसा चाहती है। लतिका आदित्य पर उसका फायदा उठाने का आरोप लगाती है, लेकिन पंखुड़ी उसकी बेगुनाही साबित करती है और लतिका को आदित्य के खिलाफ साजिश रचने के लिए फटकार भी लगाती है। इस घटना के बाद आदित्य और पंखुड़ी एक अच्छे दोस्त बनते हुए नजर आते हैं और पंखुड़ी के माता पिता पंखुड़ी की शादी शिवम मेहता से तय कर देते हैं। लतिका शादी को बर्बाद करने की कोशिश करती है, जिससे शिवम उसे छोड़कर चला जाता है। आदित्य बीच में आता है और पंखुड़ी से शादी कर लेता है और हरीश से उसे फिर से मिलाने की पंखुड़ी की बिना शर्त कोशिशों को देखकर अवंतिका अंततः उसे तहे दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हुई नजर आती है। अवंतिका के बड़े भाई अनुज का बेटा रुबेल भारत लौट आता है। वह एक बिगड़ेल लड़का है जो आदित्य से काफ़ी ईर्ष्या करता है, घृणा करता है और पारिवारिक व्यवसाय और संपत्ति को चाहता है। और पुरुषोत्तम द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद लतिका से शादी कर लेता है। अवंतिका की ननंदे शीला और लतिका अनुज का ब्रेन वॉश करके उसे संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी दिलवाती है। वे मिलकर आदित्य और पंखुड़ी के खिलाफ साजिश करते हैं और उन्हें दीवान हाउस से बाहर निकाल देती है। बाद में वे परिवार के केयर टेकर शैकी को नौकरी से निकाल देती है। अनुज की बेटी कायरा पुरुषोत्तम से नफरत करती है
यह सोचकर कि उसने अपनी पत्नी कौशल्या को मार डाला है। हालांकि यह पता चलता है कि कम उम्र में आदित्य गलती से कौशल्या की मौत का जिम्मेदार था, जो उस समय कोमा में थी। सच्चाई जानने के बाद कायरा पुरुषोत्तम से माफी मांगती है। कई उतार चढ़ाव के बाद दीवान परिवार फिर से मिल जाता है। अनुज अपने पिता पुरुषोत्तम और अपनी बहनों अवंतिका और प्रीति के लिए प्यार और परवाह दिखाना शुरू कर देता है और व्यवसाय की बागडोर अवंतिका और आदित्य को सौंप देता है, जिसे उसने हड़प लिया था। प्रीति समीर देशपांडे से शादी करती है, जिसकी मां दीवान परिवार में एक पूर्व नर्स थी। रुबेल और लतिका की शरारती योजनाओं के कारण विवाह को प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें रुबेल द्वारा आदित्य को कौशल्या की आकस्मिक मृत्यु के लिए ब्लैकमेल करना भी शामिल है, जिसके कारण अनुज लगभग रुबेल और लतिका को घर से निकाल देता है, लेकिन पुरुषोत्तम उसे ऐसा करने से रोक देता है। पंखुड़ी की कड़ी मेहनत से अपने परिवार को एकजुट करने के बाद पुरुषोत्तम की शांतिपूर्वक मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी सदमे में हैं। पुरुषोत्तम के छोटे भाई मानिक और उसका परिवार पुरुषोत्तम की मृत्यु के बाद दीवान हवेली में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। गर्भवती लतिका मानिक और उसकी पत्नी मनोरमा के साथ उसकी नापाक योजनाओं में शामिल हो जाती है और गर्भपात करा लेती है, लेकिन पंखुड़ी पर दोष मढ़ते हुए गर्भपात का नाटक करती है। आदित्य को लतिका द्वारा किए गए नकली नोट और अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है और उस पर आरोप लगाया जाता है और दुष्ट मनोरमा उसे पंखुड़ी से तलाक लेने के लिए मजबूर करती है। लतिका के गर्भपात सहित पूरी सच्चाई जानने के बाद रुबेल को अपने किए पर पछतावा होता है और वह एक नया जीवन शुरू करता है। पंखुड़ी को एक हमले से बचाने की कोशिश में वह एक दुर्घटना का शिकार होता है और कोमा में चला जाता है, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाता है। मनोरमा के एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो जाने के बाद मानिक और मनोरमा जल्दी सुधार जाते हैं। रुबल लतिका से तलाक ले लेता है, जो बदला लेने की कसम खाती है और दीवान परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करती है। लेकिन पारिवारिक कलह के बीच पंखुड़ी को फंसाने की अपनी योजना के तहत अंततः जेल हो जाती है। इसी दौरान रुबल पायल से प्यार करने लगता है और उससे शादी कर लेता है। पंखुड़ी और आदित्य दोबारा शादी कर लेते हैं। कपिल गिरफ्तार हो जाता है, जो कि मानिक का बेटा है, और कायरा वरुण से शादी करती है। परिवार अनीशा से मिलता है, जो कि दिवंगत कौशल्या की छोटी बहन है, जो दशकों बाद ऑस्ट्रेलिया से लौटती है। विक्रम कायरा का इस्तेमाल दीवान से बदला लेने के लिए करना चाहता है, क्योंकि अवंतिका एक फैसले पर उसका नकारात्मक असर पड़ता है। परिवार आखिरकार इस समस्या को सुलझा लेता है। आदित्य और पंखुड़ी में बहस होती है। जब वह कुल्लू जाती है तो भूख खनन में गायब होने से ठीक पहले वे फोन पर सुलह कर लेते हैं। उसके बाद कहानी में 3 साल का उछाल लेती हुई कहानी हमें नजर आती है। हरीश लखनऊ में एक ट्रिप पर पंखुड़ी की हमशक्ल आयशा से मिलता है और उसका इस्तेमाल आदित्य को पंखुड़ी के जिंदा होने के विश्वास से बाहर निकालने के लिए करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है, क्योंकि आदित्य को पता चलता है कि आयशा पंखुड़ी नहीं है। आयशा उससे प्यार करने लगती है, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखती है, क्योंकि उसे पता है कि आदित्य सिर्फ पंखुड़ी से प्यार करता है। फोटोग्राफर आरिफ द्वारा आयशा की छवि खराब करने के बाद आयशा की मां नीलोफर आदित्य पर उससे शादी करने का दबाव डालती है। बाद में आदित्य अपनी छवि बचाने के लिए उससे शादी कर लेता है। अवंतिका जल्दी उसे स्वीकार कर लेती है। पंखुड़ी जिंदा पाई जाती है और कोमा की हालत में दीवान हवेली में वापस लौट आती है। होश में आने पर वह बताती है कि गहनों के लिए उसका अपहरण कर लिया गया था। बाद में आयशा अनीशा के साथ, जो उसे अपनी बेटी मानती है, डिजाइनर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। अवंतिका के पिछले प्रेम प्रसंग का खुलासा तब होता है जब उसका नाजायज बेटा आयुष दीवान परिवार के साथ रहने आता है। आखिरकार हरीश आयुष को अपना सौतेला बेटा मान लेता है। शो का अंत एक सुखद मोड़ पर होता हुआ नजर आता है, जब पंखुड़ी गर्भवती हो जाती है और परिवार के सभी सदस्य फिर से एक साथ आकर खुशियां मनाते हैं। इस तरह एक खुशहाल और एकजुट परिवार का सपना पूरा होता है, जिसका सपना दिवंगत पुरुषोत्तम दीवान ने हमेशा देखा हुआ देखने को मिला था। तो देखा जाए तो इस मूवी का, इस कास्टिंग, इस शो का जो अंत होता है वह एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर और एक काफ़ी ज़्यादा सुखद मोड पे भी ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो देखा जाए तो इसके 600
63 एपिसोड्स की जो हमने कहानी देखी वो एक शॉर्टकट कहानी के तौर पर देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा